हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एस के भारत स्टार्टअप एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। क्या आपने कभी सोचा है जिस रसोई से घर की खुशियां शुरू होती है वही आज महंगाई के धुएं में गिर गई है। एलपीजी की कटौती और बढ़ते दाम और हर महीने सिलेंडर खत्म होने का डर, क्या यही है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का सच? लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड लेकर आया है एक क्रांतिकारी बदलाव, हमारा नया बायो स्टोव। चाहे आपका घर हो या एक बड़ा होटल, अब खाना बनेगा बिना किसी महंगाई और चिंता के। यह सिर्फ एक बायो स्टोव नहीं, स्वदेशी तकनीक का और बचत का नया रास्ता है। आइए जानते हैं कैसे एसएसके भारत का यह बायो स्टोव आपकी जेब और हमारी धरती दोनों का ख्याल रखता है। नमस्ते एसएसके भारत फैमिली। मैं हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन एडवोकेट श्यामशंकर उपाध्याय, ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया, हमारे वलसाड़ तालुका के एंटरप्रेनर नरेश गुप्ता जी और हमारे सीनियर आईवी भी है वो, हम लोग आज नासिक आए हैं। परसों मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे बायो स्टोव पे और हमारे कुलकर्णी सर भी आ गए। सर आइए, सौमित्र सर है। तो हम लोग ने कुछ वीडियो परसों शेयर किए थे, बेसिक था। आज हम ऑफिशियली एसएसके भारत बायो स्टोव लॉन्च करने जा रहे हैं। यस, आई रिपीट, आज हम एसएसके भारत बायो स्टोव ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सर की जर्नी भी मैं बताऊंगा, मगर ये है वो चमत्कारिक प्रोडक्ट। ये टेक्निकली जो चूल्हा है इसके बारे में एक्चुअली सर बताएंगे, बट मैं आपको बेसिक बताता हूँ। सबसे पहला, इसमें 700 ग्राम का फीडिंग होता है 8 mm पैलेट का। आइडियली इट इज़ डिज़ाइन फॉर 8 mm पैलेट, बट बाकी फ्यूल भी आप आपके हिसाब से कर सकते हो। इसमें कंटिन्यूस फीडिंग का एक सिंपल ऑप्शन सर ने निकाला है। ये देखिए आप, सिंपल सा ऑप्शन, नो रॉकेट साइंस। याला काढायचं खाली घुसून। ये देखिए, ये पूरा डिस्पोजेबल है, ठीक है, डिसमेंटलेबल है। ये इसको डाल दिया इधर, ये इसको डाल दिया इधर और ये इधर लगा दिया। अब यहाँ से जब हम पैलेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पैलेट लेता हूँ थोड़ा, एक हाँ, उधर से डाल के जब ये चूल्हा जल रहा है तो यहाँ से पैलेट डालेंगे तो गिर जाएगा। समझो नहीं गिरता है तो ये हम हैंडल साथ में दे रहे हैं, ये दिखाइए। तो ये सिर्फ पुश कर दो, बस ये अंदर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस फीडिंग हो गया, मगर विथ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन। ये हाँ, तो ये एक बार 700 ग्राम भरने के बाद पूरा 70 मिनट चलता है। और हमने कुछ कंपैरिजन की, अगर कमर्शियल कुकिंग के साथ कंपेयर करें तो हर दिन में अगर जो पूरा दिन यूज़ करते हैं 6, 7, 8, 10 घंटा, वो लोगों को 50-100 रुपये का डेली सेविंग हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये आईआईटी दिल्ली के साथ टेक्नोलॉजिकल स्टडी करके उनके साथ पेटेंटेड फॉर्मेट में बनाया गया है, जिसके बारे में सौमित्र सर ही बताएंगे। सर थोड़ा सा बेसिक के बारे में। अच्छा, वैसे स्टोव तो मैं कम से कम पिछले 12-13 साल से बना रहा हूँ, बट एक 8-9 महीने पहले हमको आईआईटी दिल्ली के जो डॉक्टर सुजीत त्यागी सर है, उन्होंने हमको एक प्रिसाइज फार्मूला दिया जिससे क्लीन कंबशन कैसे अचीव किया जा सकता है। तो फार्मूला जो हमने यूज़ किया, तो पहले जो मैं स्टोव बनाता था उसमें को 31-32% एफिशिएंसी मैक्सिमम आता था, लेकिन जैसे ही वो फार्मूला हमने यूटिलाइज़ किया, तुरंत ये स्टोव का एफिशिएंसी हमको 47% मिला, जो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। क्या बात है? बाहर का मुझे पता नहीं, आउट ऑफ वर्ल्ड का मुझको पता नहीं, कि इंडिया में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। इसमें बर्तन काला नहीं होता है। अगर आपने लकड़ी यूज़ किया या कॉन्कॉफ यूज़ किया तो बर्तन काला होगा, लेकिन वो काला आसानी से पानी से धुल जाता है। बायोमास प्रोडक्ट्स में तो काला भी नहीं होता है। और ये हमने टेस्ट किया 3 घंटा, सरकार रिक्वायरमेंट का कम से कम 3 घंटा चलना चाहिए थे। मैंने बोला सर ये बैच टाइप स्टोव 3 घंटा नहीं चलेगा, 1 ही घंटा चलेगा, लेकिन सर ने अच्छा दिमाग लगाया। हमने थोड़ा थोड़ा टॉप फीडिंग करके देखा तो चल रहा है और लगभग 3 घंटा तक वो चला। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमको सर का थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा हमारा दिमाग करके एक अच्छा टीम फॉर्म हो रहा है हमारा, कि जो डेफिनेटली इंडिया में सर का जो एक विज़न है कि इंडिया का जो फॉरेन करेंसी है, जो अपन 80,000 करोड़ का एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, उसमें से हम अगर 2% भी बचा सकते तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अपने फार्मर्स को पैसा मिलेगा, क्योंकि जो एग्रो वेस्ट है वो फार्मर्स का जो ऐसा भी पैसा मतलब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फार्मर्स विल गेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ देयर वेस्ट।
क्लीन कंबशन मिलेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करेगा क्योंकि एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। इसकी खास बात ये है कि इसका जो CO एमिशन है वो LPG से आधा है, LPG से आधा। और ये सब IIT दिल्ली ने बैकअप अपने को दिया है, हमने पेटेंट भी इसके फाइल किए हैं, डिज़ाइन पेटेंट का हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो सर के साथ SSK भारत लिमिटेड के साथ स्वामी समर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और इस जर्नी में जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम उनको इनवाइट करते हैं। एक इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत हम सपोर्ट कर सकें। जो गरीब लोग हैं उनके घर में क्लीन फ्यूल जाए, जो LPG अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घर में स्मोक फ्री किचन हो जाए, और फार्मर्स को भी बेनिफिट हो, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो। ऐसा एक हमने मराठी में कहा था, एका दगडात दोन पक्षी। हम बोलेंगे इसमें हम एक पत्थर में 4-5 पंछी मार सकते हैं। एक तीर दो शिकार, 4-5 शिकार, हम 4-5 शिकार correct। कर सकते हैं। इसलिए हम जितने भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं उनको सबको इन्वाइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे सर ने बताया, सर लगभग 13 साल से बायोमास और बायोकोल बेस्ड स्टोव बना रहे हैं। नीचे उनका पूरा R&D का इतने साल का जर्नी में जो अलग अलग स्टोव बनाए वो उन्होंने लिखे हैं। 2 साल 2.5 साल पहले मैं सर को मिला था और सर के चूल्हे हमने ऑलरेडी मार्केट में दिए थे, मगर फिर हमने उसको होल्ड किया क्योंकि उन चूल्हों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे नीचे उसमें जो एश ट्रे होता था, कोई चूल्हों में, इनके तो नहीं मगर दूसरे ब्रांड के जो हमने यूज़ किया उसमें धुआं आता था। कहीं कहीं पे बर्निंग में प्रॉब्लम थे, कहीं कहीं पे फीडिंग का कोई सिस्टम नहीं था कि हम उसको लंबा टाइम तक कैसे चलाएं, और जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होना चाहिए ना वो नहीं था। और हमारा एक पॉलिसी है SSK भारत का, जब तक हमको संतोष नहीं मिलता हम वो प्रोडक्ट बाहर नहीं देते। मुझे 100 चूल्हे, 200 चूल्हे, 500 चूल्हे लोगों ने बोला सर दो, हमने नहीं दिए। बट फाइनली हम भी रिसर्च कर रहे थे कंटिन्यू 2-2.5 साल, बट ना हम टेक्निकली साउंड है, ना मैं इंजीनियर हूँ, बट जो लॉजिक समझते उससे हम काम कर रहे थे। वाराणसी में आपको मैंने वीडियो भी आगे शेयर की है पहले कि हमने बहुत करीब आ गए थे। फॉर्चुनेटली 2 दिन पहले सर का फ़ोन आया कि 3 दिन पहले कि ऐसा ऐसा है, वी हैव डन समथिंग गुड। तो मैं इमीडिएटली दूसरे दिन यहाँ पे आया और आज हम अभी कुछ देर के बाद एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं सर के साथ। 5 लाख स्टोव कम से कम साल का बेचना हमारा टारगेट है बायो स्टोव। और एवरेज अलग अलग मॉडल पकड़ के मैं 8,000 रुपया पकड़ूँ तो 400 से लेके 1,000 करोड़ के स्टोव हम बेचेंगे। तो सोचो पैलेट इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा। सर ने बताया फॉरेन करेंसी LPG इंपोर्ट बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग बचेगा, किसान के घर में पैसा जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे बायोकोल मैन्युफैक्चरर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको चैलेंजेस आ रही है, उनको कभी टेंडर में इश्यू आते हैं, कभी फैक्ट्री वाले नहीं लेते, उनके लिए थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्री के बाद ये कुकिंग इंडस्ट्री एक सबसे बड़ी मार्केट होने जा रही है। अब इस स्टोव की खासियत क्या है? एक इसका क्लीन फ्यूल, क्लीन बर्निंग होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसमें नीचे एश ट्रे नहीं दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, बॉल्स है, जैसे यहाँ पे एक है, ये इस तरह से बॉल है। अब आप बोलोगे निकालना कैसे भाई, ये तो कैसे निकलेगा, तो उसका भी रास्ता है, कहीं रखा है, मैं दिखाता हूँ बाद में। तो वो आराम से वो जाता है, उसको निकाल के आता है। इसके अंदर छोटा बॉल है, इसके अंदर बड़ा बॉल है। तो जब आपका काम हो जाए तब आप उसको निकालो, उसको उल्टा कर दो और उसको वापस रख दो। दूसरा, कंटिन्यूस फीडिंग के लिए एक सिंपलेस्ट ऑप्शन, मतलब बहुत लोगों ने यहाँ से डाला, वहाँ से डाला, बहुत कुछ किया, सिंपलेस्ट ऑप्शन, पूरा डिस्पेंटल होने वाला, चाहिए लगा लो, यहाँ से कोल फेंको, गर्म भी है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये इफ़िशियंसी में नंबर 1 है। तो धुएँ का प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग बहुत अच्छा होगा और साथ में आपको कंटिन्यूस फीडिंग मिल गया। उसके अलावा सर ने एक लिक्विड आइडेंटिफाई किया है, जो हमसे जो लेगा उनको हम बताएंगे। वो लिक्विड के द्वारा इसको जलाने में बहुत आसानी होती है। 50, 60, 70 रुपया लीटर मिल जाता है, थोड़ा 1 मिनट में इमीडिएट जल जाता है। तो बर्निंग का इशू खत्म। दूसरा, R&D लेवल पे मैं ये लेके आया हूँ आज, जिससे हमने बेसिक थोड़ा जला के देखा, बट वो भी पॉसिबल है। ये है गैस लाइटर, देखिए इस तरह से जलता है। शुरू में हम इसको भी अगर यहाँ पे लगा देते हैं और 2-4 ये रखते हैं तो हो सकता है, बट इससे भी आसान चीज़ भी हमने ढूंढ के रखी है। और ये चालू होने के, पकड़ने के बाद एक बार इसमें अगर हम फैन चालू कर देंगे तो ये पकड़ लेगा। तो ये एक ऑप्शन है। इट टेक सम टाइम, इसको 1-2 मिनट लगता है। तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगा वापस से, तो आपको पता चलेगा फ्यूल वाला। तो ये चूल्हा है, ये हर चाय वाला, रेडी रेकड़ी वाला, जिसका कम काम है वो कर सकता है। एक बार 1 घंटा 700 ग्राम में चलता है और फीडिंग करते रहो आप,
तो 3 घंटा भी इसको चला सकते हो। पूरा भरने को बहुत समय लगता है। पूरा भरने के बाद बर्तन उठा के ऊपर का राख उठा दिया और फिर डाल दिया तो और लंबा चलेगा, और बाद में आप इसको 15-20 मिनट का कूलिंग करके वापस स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलर वे ये कमर्शियल स्टोव है, 4.5 किलो का फीडिंग है, और ये 90 मिनट तक परसों हमने चलते हुए देखा। अगर 70 मिनट भी पकड़ो तो भी ये चमत्कार है मित्रों। ये स्टोव अगर हम यूज़ करते हैं इसकी फुल कैपेसिटी से, और ये 70 से 90 मिनट में जितना फ्यूल पैलेट यूज़ करता है वो 3 किलो है सर, ये 4.5 किलो, 4.5 किलो। और अगर हम इसको एलपीजी के कंपेयर में करें तो कम से कम आपका 100 रुपये का सेविंग एक बार में, मतलब 70 मिनट में 100 रुपये का 70 मिनट में 100 रुपये, 70 मिनट बर्निंग में 100 रुपये का सेविंग। अगर आपने 700 मिनट चला दिया तो आपका 1000 रुपये का सेविंग। और ये देश में इतिहास करने वाला है। जो दूध वाले हैं जिनको उबालना पड़ता है दूध कई घंटे तक, मिठान वाले हैं, फरसान वाले हैं, कंटिन्यू कुकिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट है, मंदिर से, संस्थाएं हैं, स्कूल से, कॉलेज से, सबके लिए चमत्कार है। सिर्फ होता क्या है, इसका एकदम क्लीन बर्निंग है। मगर अगर हम ऐड ऑन करेंगे, जब कोई चीज़ ऊपर से डालेंगे तो उस समय पे हो सकता है कि माइनर कुछ धुआं आए। मगर होटलों में चिमनी लगी होती है आजकल, तो धुआं खींच लेते हैं और उतना धुआं नहीं आता, वो भी हम आपको दिखाएंगे या दिखाया होगा। तो मित्रों ये चूल्हे आज हमने लाए हैं सौमित्र सर के साथ मिलकर, SSK भारत बायोस्टोव 001 यानी ये, और SSK भारत बायोस्टोव वर्जन 2 ये हम आज मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि इसको आते आते 10-15-20 दिन जाएंगे, बट जैसे जो ऑर्डर देगा, क्योंकि इसका शुरू में प्रोडक्शन उतना स्पीड से नहीं होगा, तो जैसे जैसे आप ऑर्डर दोगे वैसे वैसे हम देंगे। इसकी रेट हमने रफली अभी डिसाइड की है। ये जो है ये 5499 रुपीज़ में हम देने वाले हैं, और ये जो है ये 12,499 रुपीज़ में हम देने वाले हैं। मगर ये स्टोव अगर ढंग से कोई वापरता है और उसका काम है तो 3 से 4 महीने में उसका इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटेनेंस पार्ट होते हैं, जैसे बैटरी होती है तो उसकी वारंटी होती है, बाकी लंबी चलती है, कुछ होता नहीं, मेंटेन करो, फैन को कुछ होता नहीं, बॉडी को कुछ होता नहीं। कुछ अंदर के पार्ट है जो 8, 10, 12 महीना जलने के बाद आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, बट फिर भी ये चीज़ बहुत इकोनॉमिकल, वाइबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सर ने बोला कि ये CO2 को LPG के हिसाब से आधा करता है, तो मैं सर की चीज़ को आगे ले जाता हूँ। सर ने कहा वो टेक्निकली 100% सही कहा, बट क्योंकि हम इसके लिए बायोमास का उपयोग करेंगे, नेपियर ग्रास उगाएंगे, और वो नेपियर ग्रास जब उगेगा तब वो क्या लेगा, CO2 लेगा। तो टेक्निकली ये चूल्हे कार्बन नेगेटिव चूल्हे होंगे, और हम इसको MNRE से सर्टिफाइड करने पे भी काम करेंगे मित्रों। तो ये ग्रेट अचीवमेंट है। अभी कुछ ही मिनट में हम दिखाएंगे। सर कुछ कहना चाहते हैं, सर बताइए। थोड़ा करेक्ट करता हूँ। हाँ। CO एमिशन जो है वो LPG का समझो 1 है तो हमारा आधा है। CO एमिशन, CO इज अ टॉक्सिक गैस, ठीक है, जो अंदर इनहेल करने के बाद अपने को सफोकेशन होता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो LPG से CO अपना आधा है, ये हमने मेजर किया हुआ है। दूसरा जो CO2 है, तो LPG इज फॉसिल फ्यूल। 1 किलो LPG के बर्न होने की वजह से 3.15 kg CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है। अभी CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है, मतलब CO2 इज द वन ऑफ द मेजर रीजन विच इज क्लोजिंग ग्लोबल वार्मिंग। एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन इट। देख रहे कि ग्लोबल वार्मिंग अभी थियरी में नहीं है, वो अपने डोर स्टेप पे आ चुका है। 2 महीने का बारिश 2 घंटे में होते जा रहा है और सब जगह पे वो चीज़ें इतनी बढ़ रही है। तो CO2 एमिशन घटाना चाहिए। तो जितना फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम होगा उतना CO2 एमिशन कम होगा। तो अभी जो अगर सर नेपियर घास उगा के अगर उसके पैलेट्स बना के अगर ये दे रहे तो ये कार्बन न्यूट्रल फ्यूल हो गया, जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना ही रिलीज कर रहे हैं। तो देयर इज नो एडिशन इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसका आधा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये जो गवर्नमेंट का जो एक था कि हम LPG प्रमोट करना चाहते हैं, उज्ज्वला योजना में हमने 10 करोड़ घर में उज्ज्वला दिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उसके अलाइनमेंट में है जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि स्मोकलेस जो गाँव की जो महिलाएँ हैं उनके घर में धुआं नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा मूवमेंट है ये उसके अलाइनमेंट में है, ये उसके सपोर्टिव में है, और ये मल्टीपल बेनिफिशियरीज के लिए यूज़फुल है, जैसे फार्मर्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो लेडी जो महिला जो घर में कुक करी उसके लिए, तो इसके जो बायोमास पैलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके वजह से भी तो रोज़गार बढ़ेंगे, उनके वजह से अलग अलग फैक्ट्री लगेगी। आज इंडिया में 360 मिलियन टन्स एग्रो वेस्ट हो रहा है, 360 मिलियन टन्स, मेट्रिक मिलियन टन्स।
तो कितना पोटेंशियल है अपन अपना एक्चुअली अगर हम हमारे जितना भी एग्रो वेस्ट है उसको हम यूटिलाइज करें तो अपने को ₹1 का LPG इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट वी हैव टू थोड़ा अगर हम बायोमास पैलेट्स, वैसे भी गवर्नमेंट सपोर्ट तो करिए ब्रिकेट इंडस्ट्री को और बायोमास पैलेट्स को, उसकी मशीन्स लगाने के लिए गवर्नमेंट 35% सब्सिडी भी दे रही है। तो इसके साथ ही कुकिंग सेगमेंट में भी अगर इसको प्रमोशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो डेफिनेटली दिस मूवमेंट along with SSK Bharat is going to be a game changing movement for our country, for our villages। अपने जो महिलाएं हैं और जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो हम वापस आप सबको आह्वान करते हैं कि हमारे साथ जितने जल्दी जुड़ सकते हैं उतने जल्दी जुड़िए और इस मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए हमको हेल्प कीजिए। हम हर गांव के लेवल पे, हर तहसील के लेवल पे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को ये मौका पहले देने वाले हैं। अगर वो ले रहे हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो नहीं ले रहे तब हम दूसरे लोगों को उसमें अपॉइंट करेंगे। तो हमारे जो फैमिली के लोग हैं जो हमसे SSK भारत से जुड़े, SSK भारत के स्टार्टअप है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है मित्रों। ये अपने आप में इतिहास रखने वाला है। अगर हमारे पास पूरी इंडिया में हम 5-5.5 हज़ार जो तहसील कहते हैं उसमें से 1000 तहसील में अगर हम सिर्फ 1000 चूल्हे बेच दें तो 10 लाख चूल्हे का बिजनेस होता है। और 10 लाख चूल्हे अगर एवरेज में 8000 पकड़ूँ तो 800 करोड़ का टर्नओवर होता है और पैलेट का टर्नओवर अलग। तो ये ज़बरदस्त चीज़ की आज शुरुआत करेंगे। तो हम करेंगे सर वो लिक्विड, हाँ ये लिक्विड है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है। तो आपके टेक्निकल पर्सन है कि आप करोगे? हाँ आप ही सबसे बड़े टेक्निकल हो, आपसे बड़ा। तो जो ये सब थिनर है, थिनर मतलब जो सर ने राज खोल दिया। पेंट में जो अपन पेंट को थोड़ा सा पतला करने के लिए जो अपन थिनर यूज़ करते हैं, थिनर है। क्योंकि जब हम केरोसिन अगर यूज़ करते थे तो लोग बोलते थे केरोसिन तो बंद हो गया, केरोसिन कहाँ पे मिलता है। तो हम परेशान है, केरोसिन तो सही में नहीं मिलता है और केरोसिन का थोड़ा सा स्मेल भी आता है। तो हमारे एक एम्प्लॉय जिन्होंने दिमाग लगाया कि सर अपन थिनर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसके पिताजी पेंटर है। तो उसने बताया कि चलो थिनर यूज़ करते। थिनर यूज़ किया, ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल भी नहीं है, डीजल पेट्रोल जैसा एकदम वोलाटाइल है वैसा इतना ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। इससे बहुत बढ़िया जलता है, 1 मिनट 1.25 मिनट के अंदर उसको चालू हो जाता है। दूसरी खास बात कि ये हर गाँव खेड़े में अवेलेबल है। जहाँ जहाँ पे भी पेंट मिलता है, कोई भी हार्डवेयर शॉप में अगर पेंट मिलता है तो थिनर वहाँ पे 100 मिलता है, 60-70 रुपये लीटर मिलता है। आपको 100 ग्राम मतलब 100 ml थिनर भी आराम से 10-12 दिन चल जाता है। तो ना इसका फ्यूल का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा और जो एक केरोसिन नहीं मिलेगा तो जलाएंगे कैसे, वो सब हमने चीज़ें अभी सॉर्ट कर दी है। तो वी आर रेडी विथ ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल। अभी हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, बस अभी शुरू कर रहे हैं। सर ने जो कहा एकदम परफेक्ट है, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था। अब हम सर आप ही डालिए और उपाध्याय सर उसको बंद करेंगे क्योंकि ये SSK भारत का पहला बायो स्टोव है। फ्यूल डाल दीजिए। अच्छा इसका भी बताना है सर आपको, ये क्या है? अच्छा ये जो है ये हमने एक स्टैंड इसलिए दिया है कि इसमें इसकी जो हीट है वो LPG से, जो छोटा LPG का जो बर्नर रहता है उससे ज़्यादा रहती है जब ये जलने लगता है। तो उसकी वजह से चपाती जल रही थी या जो सूखी सब्जी है आलू की वो जल रही थी, ये कंप्लेंट आई। तो फिर इसकी हाइट हमने बढ़ा दी, इसको यूज़ किया। तो इसके ऊपर जब हम तवा रखते हैं और चपाती बनाते हैं तो चपाती जलती नहीं है और सूखी सब्जी काली नहीं होती, मतलब जलती नहीं है। तो जिसको अगर लिक्विड कुछ यूज़ करना है, मतलब जो लिक्विड बेस्ड सब्जी है उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चपाती करनी है या सूखी सब्जी करनी है तो ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पानी गर्म करना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। और ये दोनों अटैचमेंट, ये अटैचमेंट और ये अटैचमेंट इसके साथ ये हम साथ में ही देने वाले हैं आपको। चालू करने का जो तरीका है, देखो अपना ऐसा ये जो पूरा ऊपर का जो लेयर है वो पूरा ऊपर का लेयर हल्का हल्का ऐसा गीला करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और एकदम कम भी नहीं डालना है। ऊपर का जो लेयर है वो गीला होते हुए दिखना चाहिए, इतना आपने डाला बस हो गया, बस करेक्ट। अभी सर आप लीजिए, आपने लगाइए। देखिए ये पेट्रोल की तरह भड़का नहीं, मतलब ये नहीं होता है, भड़का नहीं है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है आपको। बस हो गया सर, हो गया। अभी सिर्फ आपको 1 मिनट रुकना है। अगर आपको लगा फ्लेम बुझ रही है तो थोड़ा सा और ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका रेगुलेटर है, इसका फैन तब चालू करना कि जब ये जल के थोड़ा सा, जब ऊपर की लेयर जब काली हो जाएगी और थोड़ा सा कॉर्नर में जब रेड होने लग जाएगा तब आपको उसका फैन चालू करना है। इसको जलाने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आगे आगे डेवलप हो जाएंगे, हम भी कर लेंगे, आप लोग भी कर लोगे। इंडिया के लोगों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक से एक ब्रेन है, तो वो सब आइडिया तो आ ही जाएगी। ये फैन चालू कर रहे हैं सर, ये पकड़ लेगा।
तो इस पर डिपेंड तो देखिए ये बर्निंग की शुरुआत हो गई है, हमने फैन 1 पे ऑन कर दिया है और ये जलने की शुरुआत हो गई है। कोई धुआं नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर स्टार्ट हो गया है ये। अभी ये पकड़ लेगा और चलते रहेगा। और फिर जब आपको एडिशनली डालना है, यहाँ से डालो, पुश कर दो, डालो, पुश कर दो, भरते रहो, चलते रहो, अपना काम करते रहो। धरती माता का काम, भारत देश का काम, अपने किसानों का काम, अपने व्यापारियों का सपोर्ट करना और साथ में एक नई इकोनॉमी का निर्माण करना। मतलब अगर चूल्हे की बात करें तो वो करोड़ों का बिजनेस होगा पूरे देश में। उसके लिए जो पैलेट लगेगी वो रोज लगेगी। तो देश में मुझे लगता है कि 2-5 हज़ार टन डेली बायोकोल की एक इंडस्ट्री निर्माण होगी डेली। तो कई फैक्ट्री, एक फैक्ट्री 30 टन बनाती है, 100 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री 300 टन बनाते हैं, 100 फैक्ट्री 3000 टन बनाती है। तो समझो 200-300 फैक्ट्रियाँ आने वाले भविष्य में इस पर काम करेगी और इससे ही पैसे कमाएगी। इतना बड़ा पोटेंशियल। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्रियाँ तो है ही। और आगे आगे ये हीटिंग सिस्टम में यूरोप में एक्सपोर्ट हो सकता है, अदर कंट्री में जा सकते हैं हम। बहुत बड़ा पोटेंशियल है मित्रों इसको। तो ये क्रांति की अब शुरुआत होने जा रही है। और बस मैं कार्तिक रावल, हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर, हमारे नरेश भाई, हमारे कुलकर्णी सर, उनकी टीम के बाकी के लोग सबके साथ मिलते हुए आप सबका, और आपको कैमरामैन हमारे करण रावल, क्योंकि वो नहीं दिख रहे, तो हम सब मिलके आप लोगों को इस नई जो क्रांति की शुरुआत हो रही है, बायोकोल बेस्ड कुकिंग क्रांति की शुरुआत, एसएस के भारत बायोकोल बेस्ड कुकिंग क्रांति की शुरुआत, इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज शाम को या कल मैं इसका लिटरेचर शेयर कर दूंगा और उसके बाद आप लोग ऑर्डर देना इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे कल से परसों से इनफेक्ट इतने लोगों के ऑलरेडी मैसेजेस है कि हमको माल चाहिए, हमको माल चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि हम इतने लोगों को इमीडिएट सप्लाई भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर देगा उसको फर्स्ट मिलेगा। बट शुरुआत में आप कई पीसों के ऑर्डर मत लो, आप दोनों के एक एक पीस लो, यूज़ करो, सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर आगे बढ़ो। हमको कोई पैनिक नहीं होना है। मगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, हम सेटिस्फाइड है, सौमित्र सर सेटिस्फाइड है, इसलिए हम इसको ला रहे हैं। तो अभी आपका समय है इसमें आगे बढ़ने का और इस क्रांति का हिस्सा बनने का। तो करते एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। और ये देखिए फिर से फ्लेम अभी पकड़ रही है। 2-3 मिनट बाद का एक वीडियो फिर दिखा देना जब ये पूर्ण रूप से पकड़ ले। कोई धुआं नहीं है इसमें, देख सकते हो आप। प्रॉपर जल रहा है, प्रॉपर बर्निंग हो रहा है, एकदम प्रॉपर। बड़े चूल्हे को भी एक बार भर के चालू कर देते थे। तो ये आप फ्लेम देखिए, ये पूरा बढ़िया फ्लेम, ऑलमोस्ट मतलब कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, सक्सेसफुली रनिंग। ये है इस टेक्नोलॉजिकल टाइप का सेटअप बेनिफिट, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के साथ सर ने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड डिज़ाइन के साथ किया है और इसके एक्सक्लूसिव राइट एसएस के भारत के पास है। और इसलिए इसको एसएस के भारत बायोस्टोव के नाम पे हम पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड लॉन्च कर रहे हैं। यस, नॉट ओनली पैन इंडिया बट वी आर लॉन्चिंग इट वर्ल्ड वाइड। दुनिया के हर देश में हम इसको पहुंचाने जा रहे हैं। और जहाँ पे पैलेट है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ पे हम पैलेट देंगे। तो बस ये आपको दिखाना था। ये दूसरा स्टोव है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे पास है, तो अभी हम अनवांटेड बर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे। अगेन एक बार फ्लेम दिखा दीजिए। अब ये बिना डिस्टर्ब हुए कंटिन्यूस चलता रहेगा। और जब ये कम हो जाएगा और आपको अगर और चलाना हो तो साइड से आप पैलेट डालते रहिए। हल्का सा धुआं होगा मगर आपका बेनिफिट होगा, आपका सेविंग होगा। दोनों चूल्हे में, छोटे में भी सेविंग होगा, बड़े में ज़्यादा सेविंग होगा। और कुछ समय बाद हम इससे बड़ा भी मॉडल लॉन्च करेंगे और हैवी कैटरिंग पर्पज। वो इस तरह का होगा कि वो उठाने में आसान हो। 80-80, 100-100 किलो के वजन के चूल्हे, उसको लेके बिजनेस नहीं हो सकता। उसको कैसे ट्रैवल करेंगे? तो ये बहुत आसानी से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, एक आदमी भी उठा सकता है, 2 आदमी तो आराम से उठा सकते हैं। ये भी हल्का है। और तीसरा वाला जो स्टोव आएगा वो भी 2 जन मिलकर उठा लेंगे। तो ये ज़बरदस्त चीज़ बन चुकी है, आज मार्केट में आ चुकी है और अब ये प्रोडक्ट इतिहास बनाने वाला है। और वी आर एक्चुअली लकी, हम सब एसएस के भारत परिवार के लोग एक्चुअली लकी है कि सौमित्र सर के कारण हमको, हमारे नसीब में ये भाग्य में लिखा था कि हमारे द्वारा एक क्रांति हो। अगेन एक बार फ्लेम दिखाइए, कितनी बढ़िया फ्लेम हो रही है। देखिए, सच अ ब्यूटीफुल फ्लेम, नो स्मोक। ये है चमत्कारिक स्टोव, 100% सेटिस्फैक्ट्री है। हम लोग थोड़ा सा चैलेंजेस आता है शुरू के 2-4 मिनट, मगर बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा। तो बस अब शुरू हो जाते हैं और करके दिखाते हैं, पूरी मार्केट में छा जाते हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज बचाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अगर बचेगा तो रिजर्व बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगा,
देश में बायोमास का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों का इनकम बढ़ेगा, फैक्ट्री वालों को बेनिफिट होगा, हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी में बहुत सारा बेनिफिट होगा और सबसे बड़ा धरती माँ यानी पर्यावरण की रक्षा होगी। तो बस फाइनली थैंक यू वेरी मच, करते इस नई जर्नी की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एवं भवतु सर्वदा। थैंक यू। बैगन सर क्या गरम क्या हड़वा क्या इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, नॉर्मली ये पूरा चूल्हा जल रहा है तो गर्म होना चाहिए ना। ये देखिए ठंडा। नरेश भाई हाथ लगाइए, देखिए हाथ लगाइए, उपाध्याय सर हाथ लगाइए, देखिए बिल्कुल ये बाहर का बॉडी गर्म नहीं होता और इसलिए चटका लगने का या कोई चांस नहीं है। वही आइडिया इसमें किया है कि ऊपर का कभी गर्म हो सकता है, मगर आप इसको डिटेचेबल करके रख दो ना, रिमूवेबल है। जब आपको चाहिए तब आगे ले जाके पुट अप करो, फिर हटा दो तो गर्म वो भी नहीं होगा। तो इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है और हमने इसमें सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया है तो उसको टेस्टी बनाया है। तो ये कंटिन्यूटी वाला आइडिया हमने उनको दिया, उन्होंने उनके ब्रेन यूज़ किए। फॉर्चुनेटली ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की इच्छा से।